बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबकी बेहद फरमाइश के बाद एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो आप लोगों ने कहा कि पैनल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बता दें, तो मैंने कहा चलें अच्छे से डिज़ाइन के साथ, क्योंकि पिछले साल भी जो मैंने अपलोड की थी आप सबने बहुत पसंद की थी और कहा था थोड़ा सा स्लो बताइएगा आप ही। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये दूसरे डिज़ाइन के साथ आपको एक ओपन फ्रंट ओपन पैनल फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर देती हूँ। जो सामान मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, मैं सिर्फ उसमें प्लेन फैब्रिक कंट्रास्ट यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए, और साथ में शॉकिंग पिंक ही लेस यूज़ करूँगी। बॉर्डर मैंने अलग किया था, बॉर्डर मैं यूज़ नहीं करूँगी। एक तो येलो कलर आ रहा था और ब्रांड वालों ने खुद भी यूज़ नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पर बॉडी ली है 4 फोल्ड किया हुआ है इसको, 10.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है, और अगर 10.5 इंच को हम फुल कर देते हैं तो 21 इंच बनती है, ठीक है। चेस्ट साइज़ बना रही हूँ मैं 19, तो 19 में हमने दोनों साइड के ऊपर मार्जिन के लिए 1-1 इंच लिया है, तो इसीलिए 21 इंच बनता है। 10.5 इंच इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी चौड़ाई बनी, और इसकी जो बॉडी की लेंथ ली है मैंने वो 14.5 इंच ली है। ये देखें इस तरह से इसको 4 फोल्ड किया हुआ है, ऊपर एक मैंने स्ट्रेट निशान लगा दिया है। 14.5 इंच मैंने ली है इसकी लेंथ, तो इसको जब हम तैयार करेंगे तो 13.5 इंच मेरे पास तैयार आएगी। दोनों साइड से ऊपर नीचे से हाफ इंच चली जाएगी मार्जिन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। 14 इंच मुझे शोल्डर रखना है, 14 का हाफ बनता है 7 इंच, तो 7 इंच से हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है 7.5 इंच, जो कि स्यूइंग अलाउंस में जाएगा मार्जिन के लिए। फिर एक हाफ इंच का निशान लगाया है जो कि हम शोल्डर डाउन का लगाते हैं। उसके नीचे मैंने आर्म होल का निशान लगाया है, वो भी मैंने 7.5 इंच लगाया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब फ्रंट के ऊपर हमने थोड़ा सा डीप रखना होता है, तो फ्रंट का यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 7 इंच। ये देखें इस तरह से 7.5 इंच के निशान को मैंने 7 इंच के निशान से मिलाया। अब इस 7 इंच के बाहर में एक और निशान लगाऊंगी जो कि बैक आर्म होल के लिए होगा, 1.5 इंच बढ़ाकर वो रखना होता है हमें, और ज़्यादा कम डीप, तो ठीक है, इसलिए उसको 1.5 इंच बढ़ा के आगे कर दिया है। यानी फ्रंट का शोल्डर लगाया 7.5 इंच, हमने फ्रंट का आर्म होल रखा 7 इंच और बैक का रखा 8.5 इंच, ठीक है। उसके बाद चेस्ट रखा है मैंने 9.5 इंच, और उसमें 1 इंच स्विंग अलाउंस का रखा है मार्जिन का। वेस्ट रखी है मैंने 8.5 इंच, और उसमें भी प्लस 1 इंच किया है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो अब हम इस तरह से निशान को मिला देंगे, ये देखें, और इसको इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। अब जितनी भी हमारी कटिंग है वो सारी कटिंग हो जाएगी। हमारी शोल्डर डाउन की कटिंग हो गई है। आर्म अभी हम बैक के हिसाब से कट कर रहे हैं, बाद में हम फ्रंट पार्ट अलग करेंगे। इस तरह से कर दिया। यहाँ से हल्का सा तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमने टीप रखनी है, इसको थोड़ा सा ना राउंड शेप देनी है बॉडी को, हमने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर ही देखें 14.5 इंच है, हाफ इंच दोनों साइड से चली जाएगी, तो 13.5 इंच मेरे पास बॉडी तैयार आएगी। अब यहाँ पर जो फिटिंग वाली साइड है उस जगह हमने निशान लगा दिया, एक छोटा सा कट लगाया है, और चेस्ट वाली के ऊपर भी। अब फ्रंट का हमने पार्ट अलग किया है, और इसकी आर्म होल को हम जो डीप हमने निशान लगाया था इसको हम डीप कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो अब मुझे देखना है बॉडी की मेरे पास चौड़ाई कितनी है। तो बॉडी की मेरे पास जो चौड़ाई बनी है 9.5 इंच, जो टोटल फैब्रिक है, तो 9.5 इंच को अगर हम डबल कर देंगे तो 19 इंच बनी है। तो अब उसके ही अकॉर्डिंग हमने नीचे वाले पैनल्स को का जो पार्ट है वो तैयार करना है। अब यहाँ पर आपको ना मैं कम फैब्रिक में किस तरह आप ज़्यादा घेर वाली पैनल फ्रॉक बना सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया शेयर करूँगी। मैंने पता है क्या किया था, जैसे कोई भी ब्रांड हो या आप लोकल फैब्रिक भी ले रहे जो पीस आता है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बॉडी का फैब्रिक अलग किया और स्लीव्स का। बॉडी का तो सीधा-सीधा कट कर दिया फ्रंट पार्ट फ्रंट बैक के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फैब्रिक अलग किया कटिंग करके, ये देखें इस तरह से। ये स्लीव्स का जब फैब्रिक मैंने ये देखें इस तरह से इसको 4 फोल्ड मैंने बिल्कुल जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए ना उतनी मैंने इसको अलग कर ली। अब जब उसको अलग की ना तो मैंने यहाँ से ना स्ट्रेट कट नहीं किया, इसको इस तरह फोल्ड कर दिया, ये देखें इस तरह से। इसको इस तरह फोल्ड कर दिया तो यहाँ पे आ गए हमारे 4 पार्ट, ठीक है ना। ये देखें, फिर इस तरह फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँगी इसके बराबर तक जहाँ तक स्लीव्स की ऊपर कटिंग की थी। ये मेरे पास कितने पार्ट्स आ गए, 4 पार्ट्स आ गए, ठीक है, ये देखें इस तरह से। और अब इस वाली साइड के ऊपर देखें, यहाँ जितना फैब्रिक बचा इसको मैंने फोल्ड किया, तो ये देखें ये भी मेरे पास 4 फोल्ड में 4 पार्ट आ गए। तो अब ये 4 पार्ट ये हो गए, और 4 पार्ट हमारे पास वो वाले आ गए, ये हो गए टोटल 8 पार्ट्स। अब यहाँ पे आप कटिंग देखिएगा क्या करूँगी मैं, इस तरह से सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगा दिया है ताकि हमने स्केल की मदद से। अब मैंने आपको दिखाया कि मुझे इतनी जितनी ऊपर वेस्ट की चौड़ाई थी उतनी रखनी है ना, तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले मैं पैनल्स अटैच कर रही हूँ, इसके पैनल्स कट कर रही हूँ। तो ये देखें अब 42 इंच जो है वो ना मैं इसकी तैयार लेंथ जो रखूँगी 40 इंच रखूँगी,
तो इसको मैं नीचे वाले पार्ट को इस तरह से ले रही हूँ, जितनी मैंने 19 इंच लंबाई निकाल दी है, उसके बाद जितनी भी लंबाई बनती है उस सॉरी साढ़े 14 साढ़े 13 इंच ऊपर की लंबाई निकाल दी है, उसके बाद जितनी भी लंबाई बनती है, उतनी मैंने नीचे की लंबाई ले ली है, ठीक है? उसके बाद मैंने साढ़े 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया और उसके बाद नीचे मैंने लगाया है 6 इंच। अब इस साढ़े 3 इंच के निशान को ये बंद वाली साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से 6 इंच से निशान तक कट कर दिया। अब ये मेरे पास आ गए हैं सेंटर पैनल, ठीक है? अब उसके बाद ये वाले जो पार्ट बचा हमारे पास, ये देखें, इसको भी मैंने इस तरह से स्ट्रेट कट कर दिया और इस तरह से ये आ गए इसके फर्स्ट साइड पैनल, ये देखें, इस तरह से। इन 4 पार्ट्स में से मैंने 2 साइड पैनल सेंटर पैनल निकाले और 4 मैंने साइड पैनल्स निकाले। 2 फ्रंट के, 2 बैक के, ठीक है? उसके बाद अब हमारे पास ये तैयार हो गई। यहाँ पे जो 4 फोल्ड बचा था, इसको मैंने चौड़ाई का अंदाज़ा लगाया कितनी चौड़ाई है, तो साढ़े 3 इंच मैं इसको ऊपर निशान लगा रही हूँ और नीचे वाली साइड से मैं इसका 5 इंच निशान लगा रही हूँ। अब इस साढ़े 3 इंच के निशान को 5 इंच के निशान से मिलाऊँगी। ये देखें, इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जितनी भी फ्रॉक की लेंथ रखनी हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 40 इंच इसको तैयार रखा है। अब जो उसके साइड वाला निशान बचा ना वो हमारे पास वो भी 4 पार्ट तैयार हो गए। यानी ये जो हमने फ़ोल्ड किया था 4 पार्ट्स में से इसमें से मैंने 8 पैनल निकाले हैं, ठीक है? उसके बाद अब ये देखें इसके हमने सेंटर पैनल के साइड्स के ऊपर इस तरह रखा, इसको हाफ इंच इसके ऊपर कर के रखकर हमारे पास चौड़ाई अब एक्स्ट्रा साइड से जितनी भी होगी ना वो हम अटैच करने के बाद जब हम इन सबको आपस में मिलाकर सिल देंगे तो फिर हम साइड पैनल सबसे आखिरी वाले जो साइड होंगे वो हम बाद में कटिंग कर देंगे बॉडी की ऊपर वाली बॉडी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब ये देखें सेंटर पैनल की सबसे पहले हमें तैयारी करनी है। ये फ्रंट का सेंटर पैनल है और बैक का सेंटर पैनल है। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर मैंने ज़ीरो वाली बुकरम तकरीबन 1-1 इंच चौड़ी मैंने उसको पेस्ट कर दी है। अब 1.5 इंच मैंने इसमें कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, शॉकिंग पिंक कलर का, ये देखें इस तरह से, और ये स्ट्रेट पट्टी है, कोई तिरछी पट्टी नहीं है। इसको लिया है मैंने इस तरीके से, इस तरह की मैंने, ये देखें 2 पट्टियाँ, काफ़ी सारी पट्टियाँ रखी हुई हैं। अब ये देखें इसको मैंने इसके बिल्कुल साथ रखा है, हाफ इंच का गैप देते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है। चौड़ी पट्टी लगाऊँगी, यहाँ पे चौड़ी पाइपिंग लगाऊँगी, मैं बूट पाइपिंग लगा रही हूँ, बूट पाइपिंग वाली मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखें इस तरह से इसके दोनों साइड के ऊपर मैंने लगा ली है जो है वो दोनों पैनल्स की दोनों साइड के ऊपर पाइपिंग लगा ली। अब इसको इस तरह से हम अंदर फ़ोल्ड करेंगे, हाफ इंच से थोड़ी-सी कम चौड़ी लगाई थी। इस तरह अंदर फ़ोल्ड करेंगे और जो फर्स्ट साइड पैनल है जो इसी के साथ मैंने कट किया था, उसको हम इसकी तरह से इसके नीचे हाफ इंच रखेंगे और इस तरह से देखिए सिलाई लगाते जाएँगे। खींचना नहीं है आपने ना फ्रंट पार्ट ऊपर वाले पार्ट को, ना नीचे वाले पार्ट को, ठीक है? अब ये देखें इस तरह से अटैच हो गया साइड पैनल। अब दूसरा वाला जब हम अटैच करेंगे ना, तो वो हम नीचे वाली साइड से करेंगे, ये देखें इस तरह से। क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रखनी है, यानी साइड पैनल्स की तरफ रखनी है पाइपिंग की डायरेक्शन, ठीक है? तो ये देखें यहाँ से हम अटैच करेंगे, ईज़िली अटैच हो जाएगी, हम नीचे वाली साइड से करेंगे। एक हमने ऊपर वाली साइड से अटैच किया, दूसरे पे हम नीचे वाली साइड से करेंगे। तो ये देखें, हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए। तो ये हमारा कोशिश की है कि आपको स्लो समझाऊँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। इसमें भी हम यही करेंगे कि अब इसके साइड पैनल्स पे भी हम ज़ीरो की बुकरम लगा लेंगे, ये देखिए 1-1 इंच। इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग अटैच होगी, कोई झोल नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद इसी व जो हमने सेंटर पैनल से साइड पैनल को अटैच किया था ना पाइपिंग, वही वाला सारा हमने काम अब इधर भी करना है। फिर उसके बाद एक और साइड पैनल जब अटैच करेंगे, उस पर भी हमने यही पाइपिंग लगानी है। अच्छा, बैक पार्ट पे तो हमने इस तरह तैयार करना है, फ्रंट पार्ट को हमने दूसरी तरह तैयार करना है, ये फ्रंट पार्ट है। इसमें मैं लेस लगाऊँगी, ठीक है? इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाई ज़ीरो वाली, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेस को मैंने उल्टा रख के लगाया, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर, और अब मैं इसके नीचे साइड पैनल रखूँगी और सिलाई जो लेस वाली लगाई है ना, उसी लेस वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि एक बराबर हमारी सिलाई आए, ये देखें इस तरह से। और अब मैंने इसको पलट दिया, तो ये दोनों पैनल्स हमारे लेस के साथ अटैच हो गए। तो ये फ्रंट पैनल हमारा इस तरह अटैच हुआ है और बैक पैनल के ऊपर हमने इस तरह से उसमें बूट पाइपिंग लगा दी। अब देखें जो लेस वाला हमारा पैनल अटैच हुआ, उसमें फिर मैंने वही ज़ीरो की बुकरम लगाई और उसी तरह से उसके भी साइड वाले पैनल्स अटैच कर दिए। तो एक हो गया हमारे पास सेंटर वाला पैनल, फिर 3-3 हो गए हमारे साइड वाले पैनल्स, ठीक है? तो फ्रंट बैक का अगर सेंटर पैनल करें और फिर 6-6 फैब्रिक हम पैनल्स हमारे साइड वाले अटैच हो गए, तो हमारे पास हो गए 7 पैनल। तो फ्रंट पे 7 पैनल्स और बैक पे 7 पैनल्स, तो इस तरह से हो गए 14 पैनल्स वाली फ्रॉक तैयार आपकी। अब हमने बॉडी को इसके ऊपर रखा और जितनी चौड़ाई हमारे पास है, नीचे से हमने उसको पूरी चौड़ाई रखी है, ऊपर से हमने सिर्फ बॉडी के अकॉर्डिंग कट कर दी है चौड़ाई, ठीक है? उसके बाद हमने तकरीबन जितना भी ऊपर-नीचे हुआ था, तकरीबन 1.5 इंच के करीब मैंने ऊपर निशान लगाया गोलाई का और उसको इस तरह से कटिंग कर दिया। एक राउंड शेप दे दी ताकि जब कोई फ्रॉक जब पहनते हैं ना, तो लटकती हुई ना नीचे जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इस हिसाब से आपने
कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमने पैनल्स को खोला और उसके बाद अब हमने बॉडी रखी इसके ऊपर, उल्टी साइड ऊपर की तरफ, सीधी साइड एक-दूसरे को फेस कर रही है। फ्रंट भी हम इसी तरह अटैच करेंगे, बैक भी। सेंटर कट लगाया है पहले, ताकि इस तरह से ना सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो सेंटर से नीचे भी इसमें सेंटर कट लगाया है, ऊपर वाले पार्ट में भी, यानी पैनल्स वाले पैनल पे भी लगाया मैंने और बॉडी पे भी। और फिर उसके बाद एक बराबर हमारी ये देखें, अब क्रीज़ जो बनी है वो बनी हुई थी ऑलरेडी इनकी, तो वो एक-दूसरे के साथ देखें बिल्कुल मैच हो गई है। ये मैंने बनाई नहीं है, ये ऑलरेडी खुद ही मैच हो गई है, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर देखें आप, हम इस तरीके से विड्थ वाइड रख रही हूँ, जो इसकी विड्थ रख रही हूँ 5 इंच और लेंथ 10.5 इंच में रख रही हूँ, मैं एक वी शेप में कट कर रही हूँ, ठीक है? 5 इंच मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है और 10.5 इंच मैंने लंबाई का निशान लगाया है। आपको अगर इससे थोड़ी-सी लंबी रखनी हो तो आप लंबी भी रख सकते हैं इससे, यानी कि 12 इंच तक भी आप लगा सकते हैं। बॉडी से बस 1 इंच ऊपर-ऊपर तक कट कर कीजिएगा, उस बॉडी के नीचे से कट नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो मेरे पास ना फैब्रिक कम था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सारा फैब्रिक फ्रॉक में लग चुका है, तो इसीलिए फिर मैंने छोटी जो है वो इसकी वी शेप में बनाई, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर छोटी वी का जो है वो ये योक बहुत चल रही है, ठीक है? अब उसके बाद मैंने इसको नीचे तक पूरा कट कर दिया बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ पर रखी है लेस, और लेस को मैंने ना उल्टा इसके ऊपर रखना है, किनारे वाली साइड हमने अंदर की तरफ नहीं रखनी, बाहर की तरफ रखनी, यानी कि कुर्ती की तरफ रखनी है। और उसके बाद जो है वो किनारी से मुराद इसकी जो फूल बने हुए हैं उसकी किनारी, ठीक है? उसके बाद यानी लेस को इसके ऊपर उल्टा रखा है, उल्टा रख के बिल्कुल इसके एज पे सिलाई लगाई है, थोड़ी-सी अंदर फैब्रिक छोड़ के लेस रखी थी। अब इसको इसके अंदर की तरफ ना इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर देना है, इसको आयरन कर लेना है। लेकिन आयरन ना आपने पूरे नीचे तक नहीं लेके जाना, वो मैं अभी आपको बताऊँगी क्यों? क्योंकि सारा काम मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी। अब जितनी भी आपने नीचे से ना स्लिट ओपन रखनी हो, फ्रॉक को जितना भी रखना हो, मैंने 10 इंच रख रही हूँ, ठीक है? आपने अगर 12 इंच तक रखनी हो तो आप 12 इंच तक भी निशान लगा दीजिएगा, 11 इंच, जो भी आप जितनी भी आपको रखनी हो। मैं 10 इंच तक रख रही हूँ, तो दोनों पैनल्स के ऊपर मैंने 10 इंच तक निशान लगा दिया है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा-सा गहरा कर दिया निशान को। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से वही फैब्रिक लिया है शॉकिंग पिंक कलर का, जिसकी मैंने पाइपिंग्स लगाई हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको लिया, एक साइड से मैंने फ़ोल्ड करके आयरन किया हुआ है। जैसे हम फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं ना चौक दामन में, इस तरह से हमने इसको लगाना है। ये देखें, यहाँ से हमने ऊपर वाली साइड से ना हमने इसको फ़ोल्ड करना है 1/2 इंच, ठीक है? ये देखें, और नीचे वाली साइड से तो हमने अभी बाद में फिनिशिंग पट्टी लगानी होगी, तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से इसके ऊपर लगाना है, इसको अच्छे से आयरन करना है, फिर उसके बाद हम सारे पैनल्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे। ये देखें, ये वाले को भी हम कर देंगे फ़ोल्ड, क्योंकि हमने अब फिनिशिंग पट्टी लगा ली है नीचे की साइड पे, और इस तरह से हम इसको अब अच्छे से आयरन कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिला है, पसंद आई है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबके लिए बिल्कुल नया आइडिया लाई हूँ। बहुत अरसे से मुझे कमेंट्स आ रहे थे पैनल फ्रॉक के, तो मैंने कहा मैं बना दूँ अब आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखें, बटन टेक बनाई हुई है, गुम सिलाई के साथ बनाई हुई है, सेंटर करके इसकी क्रीज़ बनाऊँगी और यहाँ से पहले मैं अटैच करूँगी। ऊपर योक ना मैं बाद में अटैच करूँगी, पहले मैं इसके बिल्कुल वी जहाँ पे हमारी आके ख़त्म हो रही है ना, बिल्कुल वहीं से मैं इसको अटैच करूँगी। हाफ़ हमने इसके नीचे रखनी है, हाफ़ हमने दूसरे वाले पैनल के नीचे रखनी है। अब जहाँ तक हमने लगानी है ना, जहाँ तक हमने नीचे शॉकिंग पिंक वाला फैब्रिक अटैच किया हुआ है, बस उसके ऊपर-ऊपर तक हमने लगानी है। यहाँ से हम इसको नीचे फ़ोल्ड कर देंगे, नीचे की साइड पे डबल फ़ोल्ड कर देंगे, ताकि हमारा यहाँ से भी फिनिशिंग वाला काम हो जाए। ये देखिए, यहाँ से। इस तरह से यहाँ तक सिलाई लाएँगे, यहाँ पे हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। और इसके साथ अब हम दामन से इस तरह से इसको दामन को ही इस तरह मिलाएँगे, क्योंकि हमने बराबर ही रखी हुई है। ऊपर से भी वी हमारा बिल्कुल एक-दूसरे के साथ मिलेगा। इस चीज़ का अब यहाँ से इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रखूँगी और इस तरह से अब इसको भी इसके ऊपर रखकर हम स्लिट को बंद कर देंगे, सेंटर स्लिट को। बस नीचे से हमने 10 इंच इसको ओपन रखा है। अब इसको इस तरह से हमने ना प्लेन फैब्रिक लगाया। पता है इससे क्या लगेगा, जो लेस के नीचे ना सी ग्रीन कलर का फैब्रिक नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश लुक देगा, जो कि आप अभी देख सकते होंगे। अब इसका हम सेंटर का काम करेंगे, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर। अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर पे हम साढ़े सवा 3 इंच का मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है। ये देखें, इस तरह से, और 5 इंच का मैं इसको डीप रख रही हूँ। अब इसको मैं एक राउंड शेप की कट कर दूँगी। ये देखें, राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से, और उसके बाद उसके बाहर भी हम जो एक नॉर्मल निशान लगाते हैं वो हमने लगाना है एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। एक मैंने फैब्रिक ले लिया था, ये देखें इस तरह से,
12 इंच चौड़ाई में लिया था, लेकिन 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था पिंटेक्स के लिए, 14 इंच लिया था। जब इसमें मैंने बिल्कुल हाफ इंच का गैप देके पिंटेक्स डाली ना, तो ये 12 इंच की चौड़ाई बनी। तो आपने भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितनी भी आपकी चौड़ाई हो, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। वो मैंने तैयार करके रख लिया है पिंटेक्स वाला फैब्रिक। अब इसके ऊपर ये इसको ऐसे रखना है जैसे हम गला बनाते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको हम कट कर देंगे थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए, और उसके बाद छोटे-छोटे से हम कट्स लगा लेंगे। उसके बाद ये देखें, इस तरह से हमने इसके बिल्कुल फ़ोल्ड करना है, और पेस्टिंग पेपर वाले के ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर हमने बिल्कुल उसके एज के ऊपर सिलाई लगाएँगे। ये देखें इस तरह से। इससे फिनिशिंग के साथ हमारा ये अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा फैब्रिक खुद ब खुद ही, और बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे, ठीक है? इसको आयरन कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी कुर्ती को। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था गैर ज़रूरी चीज़ें मैं स्पीड में कर देती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये पिंटेक्स वाला फैब्रिक तैयार करके रख लिया था, ताकि आप लोग कम वक़्त में ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी थी, तो इसीलिए मैंने गैर ज़रूरी चीज़ें उसको स्किप कर दी। अब यहाँ पर इसके ऊपर रखा, कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा सा मैंने ग्लू लगा दिया, ताकि ये बिल्कुल बारीकी के साथ इसका भी ना सेंटर मेयर करके मैंने इसके ऊपर ये लगाया है, सेंटर क्रीज़ बना के पिंटेक्स वाले फैब्रिक की इसके ऊपर। और अब इसके बिल्कुल हम लेस वाली सिलाई के ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें हमारा अभी से ये कितनी कोई खूबसूरत लग रही है। फ्रॉक कुर्ती, पैनल कुर्ती कह लीजिए, इसको पैनल कुर्ती भी कहा जाता है, पैनल फ्रॉक भी कहा जाता है। अब बैक नेक बनाऊँगी, जो कि मैं आपको अक्सर बता चुकी हूँ। बैक नेक बना के शोल्डर्स वगैरह इसके साथ अटैच कर लूँगी, तो ये देखें ये मैंने काम कर लिया है। उसके बाद ये देखें इस तरह से, अब इसकी मैंने देखें फिटिंग भी कर ली है। ये देखें, फिटिंग भी मैंने यहाँ तक पूरी नीचे तक मैंने फिटिंग कर ली है, जितनी हमने रखनी थी 19 चेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर हम इसके दामन में फिनिशिंग पट्टी लगाएँगे, तो वही पट्टी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी ना, इसकी सेंटर स्लिट में जो मैंने आपको दिखाई है, लेस के साथ सेम वही प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर लेस को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ये देखें, और उसके बाद फैब्रिक मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है, लेस नहीं बढ़ाई है, क्योंकि लेस का धागा वगैरह नहीं निकलता, तो लेस बिल्कुल बराबर रखी है लेस के साथ ही। और फैब्रिक जो है वो मैंने हाफ से पौना इंच के करीब इसको बढ़ा के इस तरह से सिलाई लगा दी है। थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक उसी तरह से फिनिशिंग पट्टी का जैसे हम लगाते हैं, अंदर फ़ोल्ड करके आयरन किया हुआ है, और इस तरीके से ये देखें यहाँ पर हम सिलाई लाके इसको एक कोने से मैंने शुरू की है, दूसरे पे लाके ख़त्म की है। अब उसके बाद ये देखें लेस को यहाँ पर ना हल्का-हल्का सा हम, ये वो वाली लेस है जो हमने सेंटर वाली स्लिट की फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाई थी, उसको मोटा-मोटा ना हो, तो उसको एक्स्ट्रा को कट कर दिया। और आपको ये ना बिल्कुल भी देखें किनारा कितना हमारा फिनिशिंग से बनेगा, कोई भी मोटापन नहीं आएगा। और इस तरह से हम इसको आराम से हमने अंदर फ़ोल्ड करके इसको आयरन करेंगे। आयरन मैंने कर लिया है। और आपने यहाँ पर ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना तो ये सिलाई लगाते हुए फैब्रिक को खींचना है, ना आपने इसको फ्रॉक के फैब्रिक को खींचना है। बिल्कुल ढीले हाथ से आप इसको लगाते जाइएगा, तो ये बिल्कुल बराबर आएगी, कोई झोल नहीं आएगा इसमें। अगर आप खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा, क्योंकि हल्के से राउंड शेप में मैंने कट किया हुआ है ना इसको। ये देखें, इस तरह से इसको हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड किया। इसके किनारा अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना है, कोई झोल नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। अब ये देखें यहाँ तक हमारा सारा काम तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। मैं आपको यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच करना बता देती हूँ। कुर्ती को मैंने अपनी फ्रॉक को उल्टा कर लिया है, और स्लीव्स को जो है वो सीधा रखा है। स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया है। शॉर्ट्स का चैनल इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ, तो स्लीव्स का मैंने शॉर्ट बनाया है। तो अब यहाँ पर स्लीव्स को सीधा रखा है, और कुर्ती को उल्टा रखना है। अब यहाँ पे क्या रखना है, स्लीव्स को भी हमने हाफ इंच डीप करके रखा हुआ था ना, पौना इंच के करीब, और कुर्ती को भी हमने आर्म होल को डीप किया हुआ था। तो डीप वाली साइड डीप से मिलानी है। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से हमने फिटिंग से फिटिंग को मिलाएँगे, और डीप वाली साइड जो ज़्यादा कट हुई हुई होती है गहरी, वो एक दूसरे को इस तरह से कुर्ती की और स्लीव्स के एक दूसरे को मैच करे। ये देखें, और उसके बाद यहाँ से ना हमने जो फिटिंग का मार्जिन है दोनों का, कुर्ती का भी और साथ में स्लीव्स का भी, इसको हमने थोड़ा-सा नीचे करना है, और इस तरह से सिलाई लगानी है। अब आपको मैं इसका घेर दिखा रही हूँ कि कितना घेर बना है। तो ये देखें, बहुत घेर वाली फ्रॉक बनी है, बहुत ही कोई खूबसूरत लग रही थी। तो ये देखें आप, तकरीबन 37 इंच 37 इंचेस आप देखें इसका घेर बना है। इसका फाइनल लुक देख लें। ये बैक से आपको दिखा रही हूँ, बैक पे टोटल पाइपिंग्स अटैच की हैं। कम फैब्रिक में ही 2.5 मीटर फैब्रिक था। इसमें आप देखें एक तकरीबन स्मॉल सिर्फ चेस्ट साइज़ था, लेकिन ये जिस बंदी का है उनकी लेंथ अच्छी थी, तो 40 इंच की मैंने फ्रॉक बनाई है। तो देखें कितनी मज़े से, कितनी खूबसूरती से और कितनी घेर वाली फ्रॉक बनी है। तो फ्रंट पे मैंने आप देखें इस तरह से सेंटर वाले पैनल के दरमियान में लेस लगाई है, ताकि थोड़ा-सा लेस सेंटर में भी लेस हो, फिर पाइपिंग हो, फिर लेस हो, फिर पाइपिंग हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आप सबकी फ़रमाइश मैंने कर दी है। आगे भी मैं लाती रहूँगी अंगरखा, और इसी तरह की आगे बहुत आने वाली हैं समर की फ्रॉक्स। तो पैनल फ्रॉक भी अच्छी-अच्छी सी, और डिज़ाइनर कुर्ती भी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।